हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है कैरियर लॉन्चर क्लासेस पर वेरी मोर। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 10 मार्क्स आपको अवश्य पूछे जाएंगे यहाँ से। इस टॉपिक से थोड़ा सा आप लोग गौर से ध्यान दीजिएगा और ध्यान देते हुए ध्यानपूर्वक आप पढ़िएगा। टोटल पहले फार्मूला क्लियर कर लीजिएगा। फार्मूला के बाद आपको हम एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। फार्मूला से करीब 3 से 4 अंक आएंगे। आपको विशेष रूप से ध्यान देना फार्मूला पे। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा प्रथम चतुर्थांश, द्वितीयक चतुर्थांश, तृतीयक चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अगर यहाँ पे देखा जाए तो पड़ी रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं और खड़ी रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। पड़ी रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं और खड़ी रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। यहाँ पे मूल बिंदु दोनों एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों कट किया और हम मूल बिंदु को ओरिजिन ओ से सूचित किया जाता है। इसका नियामक 0,0 होता है। ठीक है, अगर पूछ दे कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है तो हम लोग के बोलना है 0,0। यहाँ पे बताया जाए जी कि मूल बिंदु से दाएं धनात्मक होगा और बाएं ऋणात्मक होगा। मूल बिंदु से ऊपर धनात्मक होगा और नीचे बाई डैश क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। अगर आप बढ़िया से थ्योरी को कैच करते हैं, अगर समझ लेते हैं तो 3 से 4 नंबर अवश्य आएंगे। आप बिल्कुल फार्मूला को देखते हुए विश्वास के साथ पढ़िए। यहाँ पे आइए, प्रथम चतुर्थांश को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं और द्वितीयक चतुर्थांश के सेकंड क्वाड्रेंट, तृतीयक चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। यहाँ पे पूछ दिया जाए कि प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या कहता है तो हम लोग के बोलना होगा प्लस प्लस, द्वितीयक चतुर्थांश का माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश का माइनस माइनस और चतुर्थ चतुर्थांश का प्लस माइनस। चलिए, अब यहाँ पे ए से तो आपको करीब 102 नंबर अवश्य आएंगे। और थोड़ा सा टोटल थ्योरी अगर आप गौर से पढ़ लेते हैं, अगर पूरा वीडियो आप देख लेते हैं, 2 से 3 वीडियो ने आपका निर्देशांक ज्यामिति 10 अंक समाप्त कर देंगे। इससे पहले हम 12th क्लास का वीडियो यूट्यूब पर डाल रहे थे। विद्यार्थी लोग सब कमेंट कर रहे थे, सर मेरा 10वां क्लास का भी कुछ वीडियो डालिए। तो उसको थोड़ा सा समस्या के समझते हुए थोड़ा सा आज आप लोग के लेके आए हैं 10th क्लास के कुछ टॉपिक। चलिए, यहाँ पे क्षैतिज रेखा आएगा कि क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं तो एक्स अक्ष कहते हैं। उदग्र खड़ी रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे मूल बिंदु ओरिजिन ओ कहते हैं। मूल बिंदु का नियामक 0,0 यही फिगर से बताए थे और फिगर से ही आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा गया है। चलिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे मूल बिंदु ओरिजिन ओ कहते हैं। मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है। किसी बिंदु का नियामक x, y होता है। x नियामक को भुज कहते हैं। बहुत बार प्रश्न आया है कि x नियामक को क्या कहा जाता है, खाली स्थान। यह चारों चॉइस दे देगा। तो अगर आपको यहाँ पे थ्योरी से क्लियर रहेगा तो नहीं छूटेगा। एक्स नियामक को भुज कहते हैं और वाई नियामक को कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी वाई नियामक कहलाती है। एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी वाई नियामक कहलाती है। वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी एक्स नियामक कहलाती है। चलिए, आपको थ्योरी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इस थ्योरी को फटाफट नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है कैरियर लॉन्चर क्लासेस पर वेरी मोर। आज हम आप लोग के लिए एग्जाम के दृष्टि से कुछ टॉपिक लेके आए हैं। निर्देशांक ज्यामिति, इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे पहले हम आपको यूट्यूब चैनल पर कैरियर लॉन्चर क्लासेस पे 12th क्लास के वीडियो डाल रहे थे। तो 10th क्लास वाले विद्यार्थी का कमेंट आया कि सर 10th क्लास के भी कुछ वीडियो डालिए
जिस टॉपिक मेरा कमजोर है उस टॉपिक पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए। और एक बच्चा ने बोला कि निर्देशांक ज्यामिति सर थोड़ा सा इसका बेसिक फार्मूला देते हुए इसका टॉपिक को स्टार्ट कीजिए, अब वीडियो अवश्य डालिए। तो हम भी सोचे कि थोड़ा सा वीडियो डाल दिया जाए, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको टॉपिक लेके आए निर्देशांक ज्यामिति और टोटल वीडियो डालेंगे, 2 से 3 वीडियो ने आपका निर्देशांक ज्यामिति 10 अंक क्लियर हो जाएंगे। निर्देशांक के बाद आपको अगला टॉपिक आएगा मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, 10 अंक आते हैं। इसके बाद ट्रिगोनोमेट्री लेके आएंगे, 20 अंक आते हैं। एग्जाम से पहले अगर प्रत्येक दिन अगर वीडियो आप देखते हैं कैरियर लॉन्चर क्लासेस का, तो आपको करीब करीब मेरा विश्वास है, मेरा यकीन है कि 100 अंक तक लाने का वादा रहेगा, लेकिन बिल्कुल मेहनत कीजिएगा तब। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक फार्मूला देख लेते हैं कि क्षैतिज रेखा कहते हैं किसको। यहाँ थोड़ा सा हम आपको बनाए हैं जी कि एक्स अक्ष, पड़ी रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, खड़ी रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पे कट करता है उसे मूल बिंदु ओरिजिन ओ कहते हैं। और ओ कहते हैं मूल बिंदु से दायां तरफ धनात्मक और बायां तरफ ऋणात्मक, मूल बिंदु से ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक होता है। अगर ये फिगर से आप समझ जाते हैं तो जितना नोट पॉइंट यहाँ पे लिखा गया बिल्कुल आपको करीब करीब एक से 2 से 3 नंबर रहेंगे। और फार्मूला लिखा देंगे, फार्मूला क्लियर कर लीजिए, 10 नंबर अवश्य आएंगे। चलिए, अगर मूल बिंदु का नियामक 0,0, मूल बिंदु को ओ से सूचित किया जाता है। मूल बिंदु से दाएं धनात्मक, बाएं ऋणात्मक, मूल बिंदु से ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक। प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह कहता है प्लस प्लस, इंग्लिश में फर्स्ट क्वाड्रेंट या प्रथम पाद बोलते हैं। द्वितीयक चतुर्थांश का चिन्ह कहता है माइनस प्लस, इसको सेकंड क्वाड्रेंट। आपको तृतीय चतुर्थांश या तृतीयक चतुर्थांश माइनस माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट। आपको चतुर्थ चतुर्थांश, इसका चिन्ह है प्लस माइनस। चलिए, अब बताइए, यहीं से इसी ग्राफ से आपको यहाँ पे लिखा गया, पॉइंट निकाल के लिख दिए हैं। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं और उदग्र रेखा, खड़ी रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे मूल बिंदु ओ ओरिजिन कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे मूल बिंदु ओ से सूचित करते हैं या ओरिजिन कहते हैं। मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है। किसी बिंदु का नियामक x, y होता है। x नियामक को भुज कहते हैं, x नियामक को भुज कहते हैं, y नियामक को कोटि कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, x नियामक को क्या कहा जाता है, भुज की कोटि। तो हम लोग समझ लेंगे कि x नियामक को भुज कहते हैं, y नियामक को कोटि कहते हैं। x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी y नियामक कहलाती है और y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी x नियामक कहलाती है। थोड़ा सा जल्दी से नोट कर लेंगे, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम लोग जल्दी फार्मूला को आगे बढ़ाते हैं। वो तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे चुके। अगला देखिए, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला। इस सूत्र पे आपको एक्सरसाइज बनेगा। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का सूत्र कहता है √x² प्लस y²। दो बिंदुओं के बीच की दूरी √x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। विभाजन सूत्र बिंदु x1 y1 और x2 y2 की मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करती है। तो इसका सूत्र अंतर विभाजन बिंदु से या अंतर विभाजन सूत्र भी बोल सकते हैं। m(x2) + n(x1) बटा m + n, m/2 + n/1 बटा m + n। यहाँ अंतर विभाजन में प्लस हो जाएगा और बाह्य विभाजन में आपको माइनस हो रहा है। बाह्य विभाजन बिंदु से x1 और y1 के लिए
एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बटा एम प्लस एन, एम बाई टू माइनस एन बाई वन बटा एम माइनस एन होगा। आगे देखिए मध्य बिंदु x1 y1 के लिए x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2। आइए तीन बिंदु एक साथ आएंगे, तीन बिंदु एक साथ आएंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्देशांक ज्यामिति में 1 बटा 2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। दो तीन फार्मूला और बचा हुआ है, आपको ये जे फटाफट उतार लीजिए, इसके बाद अगला दो तीन फार्मूला दे करके एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे। तीन बिंदु संरेख होंगे, तीन बिंदु संरेख होंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0 या दूसरा ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0 तो कहेंगे कि बिंदु संरेख है, और ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, दो भुजा के जोड़ के तीसरी भुजा के बराबर हो जाएगा तो कहेंगे कि क्या है, बिंदु संरेख है। समदूरस्थ के शर्त कहता है ए बी बराबर बी सी या पी आर बराबर सी आर। ए बी बराबर अगर ए बी भुजा बराबर अगर बी सी हो जाए तो कहेंगे समदूरस्थ है, या भुजा पी आर बराबर भुजा सी आर तो पी आर बराबर सी आर तो कहेंगे कि समदूरस्थ है। चलिए फार्मूला आपको थोड़ा सा द एंड हुआ और थोड़ा बहुत जो बचता होगा अगला क्लास में देखेंगे और एक्सरसाइज को भी अगला क्लास में स्टार्ट कर लेंगे।